तो हेलो गाइस। आज मैं यूएसडीटी बाय करूँगा यूपीआई ऐप से। और मैं एकदम लीगल तरीके से आपको बताऊँगा कि आप एकदम लीगल तरीके से यूएसडीटी कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए। तो आप जैसे ही बाइनेंस अकाउंट पे आते हो, अगर आप आप किसी पर्सन से या टेलीग्राम पे किसी से यूएसडीटी लेते हो, तो वो आपको यूएसडीटी तो भेज देगा, लेकिन आपके साथ वो फ्लैश यूएसडीटी भेज देगा। और जो फ्लैश यूएसडीटी रहती है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ना आप उनको कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना किसी वो पर्सन टू पर्सन आप केवल ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका यूज़ कुछ नहीं है। और अगर आप टेलीग्राम या किसी और वेबसाइट से यूएसडीटी बाय करते हो, तो आपके साथ स्कैम होगा। वो फ्लैश यूएसडीटी भेज देंगे जिसका कि आप कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि टेलीग्राम या किसी भी, अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि आप मुझे आईएनआर भेज दो, मैं आपको यूएसडीटी भेज दूंगा, तो आप बिल्कुल भी वो गलती मत करना। वो आपके साथ स्कैम कर देगा और आपको फ्लैश यूएसडीटी दे देगा। तो सबसे लीगल तरीका बताता हूँ। आपको बाइनेंस में आ जाना है, यहाँ पर P2P का ऑप्शन है, P2P के ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पर अगर आपको बाय या सेल, आपको कुछ भी करना है, बाय करना है तो ये, सेल करना है तो ये। और फिर यहाँ पर जैसे हमको कोई बाय करना है तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो मैं जैसे 1100 रुपये डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये कोई डिजिटल रुपी, अगर आपको यूपीआई से करना है तो आप स्क्रॉल अप करना थोड़ा बहुत, आपको नीचे यूपीआई के मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 105 रुपये की एक यूएसडीटी दे रहे हैं, 105.85 की 1 यूएसडीटी। तो हम इसी से मांग करते हैं, तो हम बाय पे क्लिक करेंगे और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसका जो अकाउंट है वो आपको दिख रहा होगा, यूपीआई आईडी। और यहाँ पर व्यू क्यूआर पे कोड कर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसका क्यूआर कोड दिख जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसकी यूपीआई आईडी कॉपी करके आप अपने यूपीआई ऐप में चले जाना। तो मैं अपने यूपीआई ऐप में चलता हूँ और इसे पे, और यहाँ पर वही वाला क्यूआर कोड सेलेक्ट करके पेमेंट डालते हैं 1100। और जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाइनेंस पे जाके अपलोड पेमेंट प्रूफ करके यहाँ पर उसकी इमेज डाल देना जो आपने स्क्रीनशॉट दिया पेमेंट का। और आई हैव मेड पे करके ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कर देना। और जैसे ही आप सेलर दिखेगा तो आपको यूएसडीटी भेज देगा। तो वेट करते हैं। तो गाइस, इस बंदे ने बोला कि आपका नेम मिसमैच है, आपका नेम कुछ जो आपने पेमेंट की उस पर नाम अलग है और जो आपका अकाउंट है उस पर नाम अलग है। तो मैंने अपने दूसरे अकाउंट से पेमेंट की थी, तो इसने मना कर दिया कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप रिफ़ंड ले लो। तो मैंने बोला कि दे दो, रिफ़ंड दे दो। फिर मैंने अपना स्कैनर भेजा, उसने मेरे को रिफ़ंड कर दिया है। तो मैं अपने दूसरे पेमेंट से करता हूँ, दूसरे अकाउंट से पेमेंट करूँगा। तो फिर से P2P जाते हैं। अमाउंट डाल देते हैं, वही 1100 और यूपीआई। अभी इससे किया था हर्ष वाले से, इससे नहीं करेंगे अभी। और कोई होगा इधर, एक ये है माही वाला, इससे लेते हैं।
रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन सेंड, ये आईडी मांग रहा है। चलो उसी से ट्राई करते हैं जिससे इससे पहले मांगा था, देखते हैं क्या होता है। चलो बाय करते हैं इससे दोबारा 1100 और दोबारा मना ना कर दे। अभी तो उसी आईडी से भेजूंगा मैं। और चलो प्लेस ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। इसका क्यूआर ले लेते हैं। चलते हैं उसी दूसरे ऐप में। तो अभी मैं इस ऐप से करूँगा, इसमें मेरा दूसरा अकाउंट है। $1100 डाल देंगे। 28 और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और अपलोड कर देते हैं। अभी देखते हैं, मना नहीं करना चाहिए इसका। अभी उसी नाम से किया है। अगर आप भी किसी दूसरे नाम से करते हो तो आपका भी वो मना कर देगा। कभी कभी दे देते हैं, ज़्यादातर मना कर देते हैं। तो वो आप ध्यान रखना, उसी नाम से करना जिस नाम से आपका जो बाइनेंस में अकाउंट KYC हो रखी है, उसी नाम से करना, वरना ये मना कर देते हैं। कभी कभी दे भी देते हैं। तो अभी देखते हैं उसी नाम से क्या है। अभी तो मना नहीं करना चाहिए। तो गाइस उसने टोकन रिलीज़ कर दिए हैं। 10 से 15 सेकंड लगे होंगे। तो आपने देख लिया। अगर आप सेम नाम से करोगे तो मे बी 10 सेकंड लगेंगे या 1 मिनट के अंदर आपको हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लीगल तरीका है। अगर आपको सेल करना है तो सेल वाले ऑप्शन पे जाके जितना आपको अमाउंट करना है, यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको किस मेथड में चाहिए, जैसे कि आप यहाँ भी UPI खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे UPI है तो सेल पे क्लिक करके आपको जितना डालना है, 1000, 2000, ये 1000 से नीचे कह रहा है। तो जैसे आप 900, 800 या 800 समझ लो, 800 करना है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके वो आपको पेमेंट करेगा। वैसे आप यहाँ से उस टोकन को रिलीज़ करते। मैं मतलब अकाउंट फ्रीज तब होता है जब आप यहाँ से एकदम बड़ा अमाउंट ले लोगे। मतलब अगर आप 5 से 10,000 के बीच अगर ले रहे हो P2P के द्वारा अपने अकाउंट में, तो आपका अकाउंट सेफ है। आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांस उसमें कम रहते हैं। अगर आप 10,000 से ऊपर के P2P से ले रहे हो अपने बैंक में, तो अकाउंट फ्रीज होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी अगर P2P के द्वारा अपने अकाउंट में लोगे तो 5 या 10,000 तक की लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इसलिए जितना कम हो सके उतना केवल लो। मैक्सिमम 10,000 तक लो, 10,000 से ज़्यादा मत लो P2P के द्वारा, क्योंकि ये सेफ नहीं है। बाय आप जितना मर्जी करो उतना कर सकते हो। बाय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ भी ऐड हो चुके होंगे, जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी ऐड हो चुके हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है और सेफ है। आप जो टेलीग्राम पे या किसी और पर्सन से लेते हो वो सेफ नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, सेफ तरीके से करो। इसमें अकाउंट फ्रीज तो नहीं होगा बाय में, लेकिन अगर आप सेल करते हो अपने बैंक अकाउंट में, लेते हो INR और USDT उनको भेजते हो, तो आपके अकाउंट फ्रीज होने के चांस थोड़ा रहते हैं। लेकिन अगर आप एक लिमिट में करते हो, मतलब 10,000 की लिमिट तक करते हो, तो आपका अकाउंट सेफ है। आपके अकाउंट में जो फ्रीज होने के चांस है वो कम रह जाते हैं। तो बस इतना ही। ये सिंपल सा प्रोसेस है और एकदम लीगल तरीका है। तो इससे करोगे तो आपको सही रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।